हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भौतिक विशेषता से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड में, वो सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में व्याख्या सहित आपको बताने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से सर्वोच्च शिखर है। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 3 जुलाई 2019 को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने कि अरावली पर्वत श्रेणी है उसमें जो शिखर हैं, तो ये 4 शिखर दिए गए हैं, पर्वत चोटियां दी गई है। इनमें से सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने 2019 के अंदर 3 जुलाई को जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? 1 नंबर ऑप्शन है नाहरगढ़, 2 नंबर है सज्जनगढ़, 3 नंबर है कुंभलगढ़ और 4 नंबर है तारागढ़। तो ये सभी है वो अरावली के पर्वत शिखर हैं। तो इनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो नाहरगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी रहने वाली है? 599 मीटर, 599 मीटर हाइट है नाहरगढ़ की। और नाहरगढ़ है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? नाहरगढ़ की जो चोटी है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है और इसकी हाइट है 599 मीटर। उसके बाद में आता है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? सज्जनगढ़ है उदयपुर में। सज्जनगढ़ जो पहाड़ी है वो है उदयपुर में और इसकी जो हाइट है वो है 938 मीटर। 938 मीटर है वो है सज्जनगढ़ की पहाड़ी, उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में आता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है राजसमंद में। कुंभलगढ़ है राजसमंद में और राजसमंद के अंदर जो कुंभलगढ़ है उसकी जो हाइट है उसकी हाइट है 1224 मीटर। 1224 मीटर है कुंभलगढ़ शिखर की हाइट। उसके बाद में है तारागढ़। तारागढ़ है अजमेर में। तारागढ़ है, तारागढ़ की जो पहाड़ी है वो है अजमेर में। इसकी हाइट रहने वाली है 870 मीटर। अब इसमें देखिए सबसे सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? तो नाहरगढ़ की है 599 मीटर, सज्जनगढ़ की है 938 मीटर और कुंभलगढ़ है उसकी है 1224 मीटर, तारागढ़ अजमेर वाले की है 870 मीटर। तो इसमें सबसे अधिक है वो है कुंभलगढ़ की 1224 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। अरावली पर्वत श्रेणी में इनमें से जो सर्वोच्च शिखर है वो है कुंभलगढ़। और उसके बाद में हम अरावली के अंदर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो है गुरु शिखर। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा गया है 19 फरवरी 2019 को। ये आरपीएससी ने 2019 के अंदर है वो पूछा है ये क्वेश्चन। एक तरफ प्रदेश दिए गए हैं, दूसरी तरफ पर्वत चोटियां दी गई हैं, हमें उनका मिलान करना है। उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी आती हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इधर पर्वत चोटियां हैं ऋषिकेश, तारागढ़ और भानगढ़। तो देखिए उत्तरी अरावली में आ जाएगा भानगढ़। भानगढ़ क्यों आएगा? क्योंकि भानगढ़ है वो अलवर में है और राजस्थान के ऊपर की साइड में है, तो वो उत्तरी अरावली में आएगा भानगढ़। फिर है मध्य अरावली, भानगढ़ के अंदर है। भानगढ़ की हाइट की बात करें तो भानगढ़ की हाइट है वो रहने वाली है 649 मीटर। 649 मीटर और भानगढ़ है वो कहाँ पर है? अलवर में है। भानगढ़ कहाँ पर है? अलवर में है। उसके बाद में हम बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली में कौन आता है? अजमेर आता है। तो अजमेर में कौन सी पहाड़ी है? तारागढ़ की पहाड़ी है। तारागढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य अरावली में है। और तारागढ़ की पहाड़ी की जो हाइट है वो कितनी है? 870 मीटर है और ये अजमेर में है। ये अजमेर में है तारागढ़ की पहाड़ी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में आ जाएगा ऋषिकेश। अब आप बताएं कि ऋषिकेश कहाँ पर है? क्योंकि दक्षिणी अरावली में है तो अजमेर से दक्षिण की तरफ है, तो ये है सिरोही में। ऋषिकेश कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। ऋषिकेश है वो है सिरोही जिले में। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 1017 मीटर। ऋषिकेश की जो पहाड़ी है वो है सिरोही जिले में, 1017 मीटर इसकी हाइट है। तारागढ़ की 870 मीटर है। भानगढ़ की अलवर में जो पहाड़ी है उसकी हाइट है 649 मीटर। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बता दिए। अगले जो क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं? तो देखिए
भौतिक विशेषता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड ने पूछा है, आरपीएससी जो एग्जाम करा रही है उसमें जो सेकंड ग्रेड के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भौतिक विशेषता से, वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जो गोंडवाना प्रदेश है उसका नाम क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, जो गोंडवाना प्रदेश है, गोंडवाना प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश है, उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसमें यह दिया गया है कि गोंडवाना प्रदेश को यह भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है लूणी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन और काली सिंध बेसिन। तो गोंडवाना प्रदेश का हम सीधा जो उपनाम है वो देख लेते हैं। तो इसका उपनाम क्या रहने वाला है? इसका उपनाम हो जाएगा लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन है वो गोंडवाना है, गोंडवाना प्रदेश बोलते हैं लूणी जवाई बेसिन को। उसके बाद में 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो कितना है? ये मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार है, ये लंबाई कितनी है और ये लंबाई कितनी है, ये हमें पूछा गया है। तो टोटल जो लंबाई है वो हम देखिए उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ये देखिए उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वो रहने वाली है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। अब राजस्थान के अंदर हम देखिए तो राजस्थान उत्तर से दक्षिण ज़्यादा लंबा है या पूर्व से पश्चिम? तो उत्तर से दक्षिण तो है 826 और पूर्व से पश्चिम है वो है 869 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो राजस्थान है वो अधिक लंबा है। अब इनका जो अंतर है वो कई बार एक एग्जाम हुआ था उसके अंदर इन दोनों का अंतर पूछ लिया गया था। तो इन दोनों का अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर है। 43 किलोमीटर कैसे निकलेगा? इसमें से ये घटा रहे हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 3 और ये 4 बच जाएगा, तो ये 43 किलोमीटर इन दोनों का अंतर आएगा। ये भी पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर, राजस्थान के अंदर एग्जाम था, उसमें पूछा था कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है उनका अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर है। और जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो मिलान है ये राजस्थान का बीच का हिस्सा है, ये राजस्थान का मेन मध्य का पॉइंट है। ये मध्य का पॉइंट है वो किस जिले में है? तो ये है मकराना नागौर के अंदर। मकराना जो नागौर में है वहां पर मध्य का पॉइंट है। ये दोनों रेखाएं हैं ये इस तरह से कटती हैं, तो ये नागौर में कटती है, मकराना में। ये 4 नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व विस्तार पूछते हैं और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो भी पूछा जाता है। तो पश्चिम से पूर्व का विस्तार सबसे पहले देखेंगे हम। गुणोत्तर डिग्री, गुणोत्तर डिग्री है, ये ऊपर लगा है, ये गुणोत्तर डिग्री है। और 30 मिनट, ये 30 मिनट है। पूर्व ही लगाना है। पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है, ठीक है। उसके बाद में ये तो है पश्चिम से, ये हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व। अब हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण जो अक्षांश है ये देशांतर है और ये अक्षांश है। उत्तर से दक्षिण है वो अक्षांश है। इस तरह से देखिए यह तो देशांतर है, ये देशांतर है और जो ये है ये अक्षांश है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये तो देशांतर हो गया
और ये अक्षांश होने वाला है। अक्षांश है वो इस तरह से जो लाइनें दी गई हैं वो अक्षांश बोली जाती हैं, और जो खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर है, देशों का अंतर बताती हैं, खड़ी लाइनें हैं वो। उसके बाद में इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? अक्षांशीय विस्तार आपको पता होना चाहिए 23 डिग्री 30 मिनट और 30:12, ठीक है। 23:3 उत्तर हो गया, और उसके बाद में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर है, ये भी उत्तर की ओर है। उत्तर और यहाँ पर पूर्व से पूर्व की ओर है, यहाँ पर उत्तर से उत्तर की ओर है, ये आपको याद रखना है। ये क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व है, हमारा जो भारत देश है वो विश्व के अंदर कहाँ पर है? तो ये जो मेन रेखा काटती है, जिसे हम GMT वाला वो बोलते हैं, ग्रैंडविच टाइम वाला, देखें तो GMT जो एक टाइम माना गया है, एक रेखा मानी गई है जो इंग्लैंड से होकर के गुजरती है। ये विश्व के अंदर हम देखें तो इस तरह से गुजरती हैं, ये इंग्लैंड से, और हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा, ये नीचे से उत्तर की तरफ है और यहाँ से पूर्व की ओर है। तो हम पूर्व से पूर्व की तरफ ले जा रहे हैं। जो राजस्थान का मैप है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से हम पूर्व से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, और ये है जो उत्तर से उत्तर की तरफ ये हम आ रहे हैं। तो ये उत्तर से उत्तर है और ये पूर्व से पूर्व है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किस उप इकाइयों में से एक उपविभाजक है। तो जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ आपको पता होना चाहिए मध्य अरावली में है, अजमेर में है, मध्य अरावली में है, मध्य अरावली में है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। और मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो टोडगढ़ है ना, टोडगढ़, वो मेरवाड़ा की पहाड़ियों में ही है। मेरवाड़ा के जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ही है टोडगढ़। और साथ में जो पुष्कर का जो तीर्थ बढ़ता है, पुष्कर तीर्थ भी पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर है? तो ये मेरवाड़ा की पहाड़ियों में ही है, पुष्कर तीर्थ आता है, और टोडगढ़ भी इसमें ही आता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों में। और जो इसे पुष्कर तीर्थ है वो अजमेर में है, मध्य अरावली में है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली अजमेर में हो गई, और टोडगढ़ है वो भी इसमें मेरवाड़ा की पहाड़ियों में आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा पर्वत है उनकी हाइट के बारे में पूछा गया है। हाइट के बारे में एक तो पहाड़ी है बाबाई की, बाबाई की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? अगला पूछा गया था तारागढ़, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंदर, 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था। RPS ने ये 4 जो पर्वत दिए गए थे उनकी ऊंचाई है वो पूछी गई थी। सायरा जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है? फिर रोजा भाकर, इनकी हाइट पूछी गई थी। अब आपको पता होना चाहिए बाबाई की पहाड़ी कहाँ पर है, तारागढ़ की कहाँ पर है, सायरा कहाँ पर है, और रोजा भाकर कहाँ पर है। बाबाई की जो पहाड़ी है वो तो है झुंझुनू में, यह तो हो जाएगी झुंझुनू में। और तारागढ़ की जो पहाड़ी है वो अजमेर में है, यह हो जाएगी अजमेर में। और सायरा की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो सायरा की पहाड़ी हो जाएगी उदयपुर में है सायरा की पहाड़ी। रोजा भाकर है वो है जालोर में, ये है जालोर में। अब इनकी ऊंचाई की बात करें तो बाबाई की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 780 मीटर, 780 मीटर है बाबाई की ऊंचाई। उसके बाद में हम देखें तो फिर तारागढ़ की पहाड़ी है उसकी तो 870 है ही, 870 मीटर है तारागढ़ की पहाड़ी की। सायरा की बात करें तो सायरा की हो जाएगी 920 मीटर। फिर है रोजा भाकर की बात करें तो रोजा भाकर की है 730 मीटर, ये मीटर में होती हैं।
न कि आपको किलोमीटर में करना है। ऊंचाई है वो मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मीटर में है, ऊंचाई है वो आपको याद रखना है मीटर में होती है। ये झुंझुनू में है बाबाई की, तारागढ़ की अजमेर में होगी, सायरा की उदयपुर में है और रोजा बाकर की जालौर में है। ये उनकी हाइट दी गई है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है कुबड़ पट्टी वाला। कुबड़ पट्टी या बांकी पट्टी बोलते हैं, कुबड़ पट्टी या बांकी पट्टी, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लगभग राजस्थान के अंदर एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कुबड़ पट्टी क्यों कहते हैं, बांकी पट्टी है वो क्यों कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये कुबड़ पट्टी वाला आरपीएससी ने कब पूछा था, 2017 में पूछा था, 17 में। और इसकी जो डेट है वो है 1 मई 2017 को आरपीएससी ने ये पूछा था कुबड़ पट्टी बांकी पट्टी है वो किस जिले में है। तो कुबड़ पट्टी बांकी पट्टी है वो है नागौर और प्लस अजमेर। ये क्यों बोलते हैं, कुबड़ पट्टी क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। फ्लोराइड की मात्रा क्या है, अधिक है। इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जो लोग हैं वो नीचे कूद जाते हैं। जो उनकी कमर है, उनकी कमर से जो नीचे हैं वो झुक जाते हैं। इसलिए इन्हें कुबड़ पट्टी भी बोला जाता है और बांकी पट्टी भी बोला जाता है। फ्लोराइड की मात्रा क्या है यहाँ पर, अधिक है, इसलिए इनको कुबड़ पट्टी या बांकी पट्टी बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस जिले में बीहड़ प्रभावित है, बीहड़ से प्रभावित है। और आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि बीहड़ है वो सर्वाधिक किस नदी के किनारे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में 1 मई में। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र ऑप्शन दिए गए थे वो हम नहीं देखने वाले हैं। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक बीहड़ है वो किस नदी के किनारे हैं। अगर आपको ये पता है कि किस नदी के आसपास है वो बीहड़ भूमि सर्वाधिक है और यहाँ पर पूछ लिया है बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो 2-2, 3-3 जो जिलों के जो जोड़े हैं वो बना करके रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन था कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये ऑप्शन सही था, कोटा और सवाई माधोपुर धौलपुर, ये ऑप्शन था। क्योंकि कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ भी आ जाए तो भी सही होगा। क्योंकि जो चंबल नदी है, यह नदी है चंबल नदी, चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां पर क्या है, बीहड़ भूमि सर्वाधिक है। इसलिए कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर का जो जिला है, ये जो जिले हैं वो सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ से चंबल नदी है वो प्रवाहित होती है, इस कारण से यहाँ पर बीहड़ भूमि है वो सर्वाधिक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हो गई और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। बोराट का पठार कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बोराट का पठार, बोराट पठार कहाँ पर है, तो बोराट का पठार है वो रहने वाला है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है बोराट का पठार। और ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है उड़िया का पठार, और उड़िया का पठार है
उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर। ये आपको याद रखना है। बोराट का पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, उड़िया का पठार है उसकी हाइट है 1360 मीटर। और ये उड़िया का पठार है, ये कहाँ पर है, माउंट आबू जो सिरोही है उसके नजदीक है। सिरोही माउंट आबू के पास में है उड़िया का पठार। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। यह तो सभी को पता है। राजस्थान की ये राजस्थान हो गया, और ये जो पाकिस्तान है ये दूरी कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो ये दूरी रहने वाली है 1070 किलोमीटर। ये आपको पता है। पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक है वो जैसलमेर जिले के साथ में लगती है, और सबसे कम है वो 128 बीकानेर के साथ में है। और पाकिस्तान से अभी जो अपडेट हुआ है उसमें अनूपगढ़ सबसे नज़दीक हो गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है राजस्थान की, तो ये याद रखना आपको 10 जिले हैं। 10 जिलों की सीमा है वो लगती है एमपी मध्य प्रदेश के साथ में। राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है। लसाड़िया का पठार ये है उदयपुर में। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर में है। उसके बाद में देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीप क्या है। सीप क्या है, तो यहां पर लिख ले, सीप क्या है। सीप है वो एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो दोहरे हैं, अनुदैर्ध्य प्रकार के जो दोहरे हैं या जो स्तूप है उन्हें सीप बोला जाता है। उसके बाद में यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। पीटीआई में पूछा गया है विंध्य कंगार का विस्तार राजस्थान के किस भाग में है, तो विंध्य कंगार की भूमि कहां पर है, ये मान लीजिए राजस्थान है, पतंगाकार। इसके बाद में जो यहाँ पर जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर जो क्षेत्र आता है वो है विंध्य कंगार। विंध्य कंगार भूमि है वो है पूर्वी क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में है विंध्य कंगार भूमि। और जरगा पर्वत कहाँ पर है, जरगा पर्वत उदयपुर के अंदर है। पलाया झील, पलाया झील, पलाया झील कहाँ पर है, पलाया झील है जैसलमेर। जो पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई थी पलाया झील वो है जैसलमेर में, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद में अगला है समराथल दौरा। समराथल दौरा आपको पता है बाड़मेर में है। समराथल दौरा ये हो जाएगा बाड़मेर में। समराथल का दौरा है वो बाड़मेर में है। और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिलों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा वाला पूछ लिया गया है। कर्क रेखा, कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिले हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्लस डूंगरपुर। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में, 26 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर है और दो जिलों से होकर के गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एक जो अभी जो नए अपडेट है, नए जिले बने हैं उसमें सांचौर है वो एक जिला बना है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में गुरु शिखर की लंबाई कितनी है, 1722 है।
गुरु शिखर, गुरु शिखर की लंबाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर है गुरु शिखर की। गुरु शिखर के ऊपर जो चोटी बनी है उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। अगर उस मंदिर की चोटी की बात करें तो वो है 5 मीटर की। कई बार क्या होता है कि जो मंदिर है उसकी चोटी 5 मीटर ऊपर है तो 1727 हो गया। 1727 मीटर भी इसको कई बार एक बुक में दिया हुआ मिलता है आपको। 5 मीटर उसकी जो मंदिर की जो ऊपर चोटी बनी हुई है उसको नाप करके साथ में लिखते हैं तो 1727 होता है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको 1722 मीटर ही करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुरु शिखर के बाद में अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल से है? प्रीकैम्ब्रियन काल से है। अरावली का काल प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल की है अरावली। अरावली है वो किस काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल की है। उसके बाद में 56 का मैदान कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में 56 का मैदान, ये 2010 में पूछा था। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यही है अरावली, ये सबसे प्राचीन है। मार्कर में सही है वो खत्म हो गई है। सबसे प्राचीन है वो है अरावली। अरावली सबसे प्राचीन होगी। उसके बाद में राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो मध्य प्रदेश से है। एमपी से 10 जिले मिलते हैं राजस्थान के, 10 जिले। 1600 मीटर 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में। सर्वाधिक दूरी है वो मध्य प्रदेश के साथ में है। राजस्थान की जो सीमा है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ में है। उसके बाद में मालपुरा करौली का मैदान कहाँ पर है? तो बनास बेसिन में है। ये इतने क्वेश्चन पूछे गए। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई ये आने वाला है। 1 नंबर पर तो गुरु शिखर है ही, गुरु शिखर। 2 नंबर पर आता है शेर। गुरु शिखर की तो 1722 मीटर है, लेकिन शेर की पूछ ले तो इसकी हो जाएगी 1597। 1597 मीटर हो जाएगी शेर जो पर्वत चोटी है उसकी हाइट। और शेर भी कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? फुलवारी की नाल उदयपुर में है। फुलवारी की नाल है उदयपुर में। ये एक नाल है, पर्वत चोटियों के बीच में जो रास्ता है वो है फुलवारी की नाल है, वो उदयपुर में है। उसके बाद में राजस्थान के थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये 61, क्षेत्रफल तो 61 है ही मरुस्थल का राजस्थान के अंदर, और जनसंख्या 40% निवास करती है। 9-10 वाला अरावली में है। अरावली की बात करें तो अरावली में देखिए ये 61 है, 61.11। यह तो है क्षेत्रफल मरुस्थल का, और जनसंख्या है 40%। 40% जनसंख्या निवास करती है मरुस्थल में, और क्षेत्रफल है 61.11% राजस्थान का। फिर अरावली की बात करें तो अरावली के अंदर जो क्षेत्रफल है वो है 10% और 9% जनसंख्या निवास करती है अरावली के अंदर। ये अरावली में है, ये मरुस्थल में है। ये मरुस्थल में है, ये अरावली में है। ये दो आपको याद रखना है। अरावली के अंदर कितना है? 10% और 9% वाला है, और 7-11 वाला वो हाड़ौती में है। यहाँ पर जनसंख्या अधिक है 11, हाड़ौती में 7% क्षेत्रफल है। ये आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल पूछा जाता है, जनसंख्या पूछी जाती है किस भाग में कितनी जनसंख्या निवास है करती है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। एक जो पर्वत है वो आप याद रखिए, जालोर के अंदर है वो पर्वत है जारोला, और जयपुर में बरवाड़ा है, और अलवर में भानगढ़ है, सीकर में रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है। ये इतने क्वेश्चन थे भौतिक विशेषता के अंदर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी आपको बताए हैं, व्याख्या सहित बताए हैं। तो अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जलवायु की बात करेंगे। जो जलवायु है उसकी बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, साथ में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हम व्याख्या करते हैं, उसमें पता चलता है कि आसपास के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जलवायु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं सेकंड ग्रेड में वो बात करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे कमेंट में बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर आप नए हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।